बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को सिद्रा भट्टी का सलाम अर्ज है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माइंड मैप्स विद सिद्रा लंदन में एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में जो अजीम हस्तियां आई हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं हैं। अल्लामा एजाज अहमद नरवी साहब, वल्द हजरत पीर सखी मोहम्मद नक्शबंदी, सजादा नशी गुलिस्तान मोहिउद्दीन इस्लामाबाद। आप फाउंडर हैं, 6 एजुकेशन सेंटर हैं और मेन मरकज है इस्लामाबाद में। आपके सैकड़ों शागिर्द माशाल्लाह आलिम दीन बन चुके हैं और ग्रेजुएट्स हैं और आला पोस्ट पर दुनिया में काम कर रहे हैं। आप चेयरमैन नूरुल हुदा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान, इंग्लैंड, यूरोपियन ममालिक में प्रोग्राम अरेंज करके दीन का पैगाम पहुंचाती है। अलकरम मस्जिद में इमाम मस्जिद तैनात हैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया है। आप ग्रेजुएट ऑफ डेरा शरीफ हैं। आप डबल एमए किया है माशाल्लाह, आपने एमए इस्लामियात और एमए अरबिक, और आप 8 साल से आपने नूर टीवी प्रोग्राम फिजान शरीयत की मेजबानी सरअंजाम दी है। आइए वेलकम करते हैं अल्लामा एजाज अहमद नरवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन सिद्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मौका प्रोवाइड किया कि बहुत सारे व्यूअर्स के साथ हम अपने ख्यालात शेयर कर सके और अपनी मालूमात के हवाले से उन्हें उनके साथ अपना हिस्सा डाल सके। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आपकी तशरीफ आवरी का। आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमारे नाम किए। आप कई सालों से दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे और अल्लाह ताला सलामती दे। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लामा साहब, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप दुआ करवाएं कि सारी दुनिया परेशान है और कोरोना वायरस की वजह से काफी लोग मुसीबत में हैं, तो अपने प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करते हैं। देखें जी, आपने जिस तरह फरमाया कि पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया इस बात में परेशानी का शिकार है कि ये जो वायरस आया है जिसने पूरी दुनिया में एक अपने ऐसे असरात छोड़े हैं कि सारी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन हो चुकी है और लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। यकीनन हम बहैसियत मुसलमान इसे अपना शामत आमाल समझते हैं। हम समझते हैं कि हमने अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में कुछ ऐसे हमसे सरजद हुआ है जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो चुके हैं। तो हम यकीनन रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ हैं और इन बाबरकत घड़ियों में हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ ये इल्तिजा करनी चाहिए कि इलाहुल आलमीन, ये जो एक मुश्किल तरीन वक्त पूरी दुनिया पे आ चुका है, इसमें हमारी जितनी भी कोताहियाँ हैं उनसे दरगुजर फरमाई जाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से इलाहुल आलमीन एक मरतबा फिर दुनिया की रौनकें बहाल हों और ये पाकीज़ा अय्याम जो है, जो हम मस्जिदों में गुजारा करते थे, जो हम बड़ी अच्छी अच्छी महाफिल मुनक्किद होती थी, आजकल वो सारी जितनी भी महाफिल थी वो सब की सब वो हमें नज़र नहीं आ रही हैं और मसाजिद में जाना हम पर बंद हो चुका है। इसकी वजह यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की हमसे नाराज़गी है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि बारी ताला उम्मत मुस्लिमा को और पूरी इंसानियत को इस वबा से महफूज व मामून फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लामा साहब, आज कुछ ख्वातीन ने हमें सवालात लिख के भेजे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन सवालों पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जी फरमाइए। तो पहला सवाल हमें लंदन से आया है। नसीम सिस्टर पूछती हैं, क्या ख्वातीन जुम्मा घर में पढ़ सकती हैं और इसका क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए जी, जुमा के हवाले से ये उलमा के दरमियान शुरू से एक मुख्तलिफ फ़ी मसला रहा है, इसमें इख्तिलाफ़ पाया जा रहा है। और जुमा के हवाले से जो सबसे अहम बात यह है कि
जुमा कायम किन ममालिक में होता है, और ये एक लंबी चौड़ी बहस है। जो सवाल पूछा गया है उसके हवाले से ख़वातीन वैसे भी जुमा के मौका पर जिन मसाजिद में ख़वातीन की अवेलेबिलिटी होती थी, उनकी अलहदा जगह के हवाले से वो वहाँ जाती थी, अदरवाइज़ वो अपने घरों में पढ़ती थीं। तो ख़वातीन का घरों में नमाज जुमा अदा करना, एहतियातुज़्ज़ोहर अदा करना, ये मस्जिद में जाकर पढ़ने से ज़्यादा अफ़ज़ल करार दिया गया है। बेशक। लिहाज़ा अगर वो घरों में पढ़ेंगी तो ये उनके लिए ज़्यादा सवाब का बाइस होगा। आजकल तो वैसे भी इस वायरस की वजह से मर्द भी मसाजिद में नहीं जा सकते, तो बेशक। ख़वातीन जो है वो घरों में एहतियातुज़्ज़ोहर पढ़ेंगी, जुमा नहीं पढ़ेंगी। वो एहतियातुज़्ज़ोहर वो जुमा के ही कायम मकाम होता है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अलामा साहब, दूसरा सवाल हमें आया है, तायरा सिस्टर ने पूछा है कि उनको किडनी में उनके स्टोन है और उनको मल्टीपल यूरिन इन्फेक्शन है, और उन बेबी को वो फीड करवाती हैं और वो चाहती हैं कि वो विंटर में फास्ट रखें। तो वो क्या तरीक़ेकार है? वो विंटर में फास्ट रख सकती हैं? अ, देखें, बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर वो मरीज़ा हैं, तो मरीज़ा के लिए तो वैसे भी रोज़े के बारे में इतनी छूट शरीयत ने दे रखी है कि वो आज अपना रोज़ा छोड़ सकती है, और जब भी वो रूबा सेहत हों, चाहे वो विंटर हो या जो कोई भी मौसम हो, जब वो रूबा सेहत हो, वो रोज़ा रखने के काबिल हों, तो वो रोज़ा रख सकती हैं। तो जो भी हमारी वो सिस्टर जिन्होंने सवाल किया, वो या उनके अलावा कोई भी मर्द हो या औरत, अगर वो समझते हैं कि उनकी बीमारी की वजह से, उनके रोज़ा रखने की वजह से बीमारी बढ़ जाएगी, या दवा इस्तेमाल ना की तो बीमारी में इजाफ़ा होने का ख़दशा है, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने उन्हें रोज़े के छोड़ने की इजाज़त दे रखी है। तो जब भी उनकी सेहत दुरुस्त होगी, उन्हें रोज़ा स्पेसिफ़िक ये करना कि फ़लाँ मौसम में मैं रोज़ा रखूँगी और फ़लाँ में, तो ये मेरा ख़्याल है बेहतर नहीं होगा, इसलिए कि उनकी जब सेहत बेहतर हो, जब उनकी सेहत इजाज़त दे, तो उनको रोज़ा रखना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जज़ाकल्लाह खैर। अगले सवाल की जानिब जाते हैं। नुसरत सिस्टर ने पूछा है कि तहज्जुद की नमाज़ कैसे अदा की जाए और नियत क्या करनी है? प्लीज़, अगर आप इस पे रोशनी डालें तो। जी, तहज्जुद की नमाज़ जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि शरीयत इस्लामिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। बेशक। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा तहज्जुद को भी बतौर फ़र्ज़ अदा फ़रमाते थे। तहज्जुद एक ऐसा नफ़ल है, को नफ़ली इबादात में जिसे सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। तमाम बुज़ुर्गान दीन, तमाम मुत्तकी परहेज़गार लोग तहज्जुद की नमाज़ के लिए ख़ुसूसी एहतिमाम करते हैं। इसलिए कि तहज्जुद की नमाज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत पसंदीदा तरीन नमाज़ थी। सुभान अल्लाह। तो इसका यह है कि इसके लिए कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। अगर आप 4 नवाफ़िल पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, जो बुजुर्गान दीन ने और आम मामूल रहा है वो 12 नवाफिल है कि 12 नवाफिल अदा किए जाए। अब सुभान इसके अल्लाह। अदा अब इसके अदा करने की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, एक तो ये है कि आप जब 12 रकत पढ़ेंगी, तो आपने जब पहली रकत पढ़नी है तो उसमें 12 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है अलहम्द शरीफ के बाद। बेशक। दूसरी रकत में अलहम्द शरीफ के बाद 11 दफ़ा पढ़नी है। तीसरी में आपने 10 दफ़ा पढ़नी है, 9 दफ़ा पढ़नी है। करते 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 आप जब एक रकत, आखिरी रकत होगी, उसमें एक दफ़ा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। ये एक तरीका है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह पढ़ें। इस तरीक़ाकार को बेहतर करार दिया गया है। एक और तरीका भी है, वो ये कि हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। इसके अलावा अगर अगर अलहम्द शरीफ के बाद एक दफ़ा भी सूरह इखलास या कोई सूरह इसके साथ मिलाकर पढ़ी जाए, तो कोई हरज नहीं है, वो नमाज तहज्जुद हो जाएगी। नमाज तहज्जुद की रकतें जो हैं वो आप कोई भी फिक्स कर सकती हैं, कोई भी रकतें पढ़ सकती हैं। आप दो रकत पढ़ेंगी वो भी तहज्जुद हो जाएगा। आप 4 रकत पढ़ेंगी वो भी तहज्जुद हो जाएगा। 8 पढ़ेंगी, 6 पढ़ेंगी और 10 और 12 पढ़ेंगी या इससे ज़्यादा भी पढ़ेंगी, वो सारे तहज्जुद में शामिल हो जाएगा। अब एक और बात चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इशा की नमाज के बाद वितर जब पढ़ते हैं, उसके बाद जो 2 नफ़ल पढ़े जाते हैं, ये 2 नफ़ल भी उन्हीं तहज्जुद की जो हज़ूर अलैहिस्सलाम अदा किया करते थे, वो 2 तहज्जुद के नफ़ल हैं जो हम इशा के नफ़ल के साथ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई सुबह उसको उठना मुमकिन नहीं है, तो वो अगर वो 2 नफ़ल पढ़ लेता है, तो उसको ये फ़ज़ीलत मिल जाएगी।
वो जो अहमियत उनकी वो अपनी जगह, लेकिन ये फजीलत मिल जाएगी। सो बेहतर ये होता है कि तहज्जुद के वक्त उठा जाए, उठकर नवाफिल अदा किए जाएँ और फिर फजर का वक्त शुरू होने तक औराद व वज़ाइफ या कुरान पाक की तिलावत की जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। आजकल वैसे भी रमज़ान मुबारक हम जो तहज्जुद का वक्त है वो सहरी में गुजर जाता है और बाज़ अहबाब सहरी खाने के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं या तहज्जुद पढ़ के तो सहरी खाते हैं। तो मेरे ख़्याल में रमज़ान मुबारक में तहज्जुद के लिए बड़ा ख़ास मौका होता है, इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली मैं ये मैसेज भी देना चाह रहा था, तो ये अभी बात आ गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक का बरकतों वाला महीना शुरू है। इसमें 2 वक़्त होते हैं जिनमें ज़्यादा बरकतें आती हैं। एक सहरी का सुभान वक़्त और एक इफ्तारी का वक़्त। और जो सहरी का वक़्त है, वो हम सहरी के एहतमाम और सहरी खाने में ज़ाया करते हैं और जो इफ्तार का वक़्त है, वो इफ्तारी के एहतमाम में और इफ्तारी करने में हम ज़ाया कर देते हैं। तो ये दोनों वक़्त ज़ाया करने वाले नहीं हैं। सही इन वक़्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, ज़्यादा से इबादत ज़्यादा की पढ़ा जाए। इससे जाए। ज़्यादा बरकतें हासिल होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बहुत-बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने काफ़ी तफ़सील से इस सवाल का जवाब दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे देखने वालों को फ़ायदा हुआ होगा। और एक, जी, जैसे कि फ़रमाया जाता है कि जब वो उम्मत को बख्शने पे आता है तो तोहफ़े में रमज़ान अता फ़रमाते हैं। जी, बेशक। तो अगला सवाल यही है कि जिसने रमज़ान के महीने को पाक भी गवा दिया, जी। उसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे कि कैसे हम रमज़ान के महीने में इबादत करें और नेकियां समेटें? जज़ाकल्लाह। आप ज़रा क्वेश्चन दोहराएँगी रमज़ान के महीने में? जिसने रमज़ान के महीने को पाकर भी गवा दिया, अच्छा। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? जी। आप देखें, मैं समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान, मेरा ख़्याल है बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो रमज़ान मुबारक का महीना हो और उसमें इबादत न करें और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस तरफ जिनकी तवज्जो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी की तवज्जो इस जानिब नहीं है, तो उनको उनके लिए यही पैगाम है कि माह रमज़ान मुबारक, अब ये कोरोना वायरस आया है तो कितनी दुनिया में एक एक खलबली मची हुई है, कितनी दुनिया में एक महरूमी की कैफ़ियत पाई जा रही है। तो रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ने अगर हमें दिया है, तो क्या मालूम कि अगला रमज़ान हमें मुयस्सर होगा या मुयस्सर नहीं होगा। बेशक, सही फरमाया। अगले रमज़ान तक हम ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं। और ये जो मौसम बहार हमें नेकियों का मिल रहा है और जिसमें कहा गया है कि जिसमें एक नेकी, आप अगर एक नेकी करते हो तो एक नेकी का सवाब एक का आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक नफल अदा करते हो तो फ़र्ज़ जितना सवाब है और फ़र्ज़ अदा करते हो तो 70 फ़राइज़, बल्कि इससे कई बढ़कर अल्लाह करीम अता फ़रमाता है। बेशक, तो और एक रिवायत में है कि 4 फ़र्ज़, 1 फ़र्ज़ पढ़ो तो 4 फ़र्ज़ का सवाब भी मिलता है। तो ये जितने भी फ़ज़ाइल हैं, इन फ़ज़ाइल के सुनने के बावजूद अगर कोई बंदा मोमिन रमज़ान मुबारक से अपनी निजात उखरवी का ज़रिया और सामान नहीं बनाता, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी महरूमी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस मौका पर रमज़ान मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह रसूल को राज़ी करने की कोशिश करें। हम अगर टेस्को पे या किसी और सेन्सबरी पे या किसी और पे सेल लगी हो, हुँ, बाय वन गेट वन फ्री की सेल लगी हो, तो हम भाग-भाग कर जाते हैं वहाँ सही। खरीदारी शॉपिंग करने के लिए। आज नेकियों की सेल लगी हुई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि एक करोगे तो मैं एक नहीं बल्कि एक के बदले फ़र्ज़ एक पढ़ोगे तो 4 फ़र्ज़ और 70 फ़र्ज़ और इससे भी कई गुना ज़्यादा मैं तुम्हें अजर और सवाब दूँगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मौका पर हमें नेकियों को हासिल करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से आपने रमज़ान के बारे में बयान फ़रमाया और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के महीने की अहमियत को समझने और रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लामा साहब, आपसे एक और गुज़ारिश है कि कोई भी आप छोटा-सा किसी भी हदीस के बारे में थोड़ा-सा बयान फ़रमाएँ ताकि हम आपसे कुछ सीखें। मैं समझता हूँ कि इस मौका को गनीमत जानते हुए मैं आज चूँकि यहाँ रमज़ान मुबारक 2 मुख्तलिफ़ दिनों में शुरू किया गया है। बाज़ अहबाब का आज दूसरा रोज़ा है और बाज़ का आज तीसरा रोज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इख्तिलाफ़ अपनी जगह, मैं उस इख्तिलाफ़ पे कोई बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं रमज़ान मुबारक के इस दिन की अहमियत के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा
कि जिनका आज दूसरा रोज़ा है, आज मगरिब के बाद उनका तीसरा शुरू हो जाएगा, और जिनका आज तीसरा है उनके लिए यानी दोनों अहबाब के लिए ये एक संगम है कि आज का दिन जो है ये 3 रमज़ान मुबारक, ये सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ थीं, और 4 साहिबजादियों में से जो सबसे छोटी साहिबजादी थी हमारे नबी अलैहि सलाम की, उनका नाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत फ़ातिमा को अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना नबुव्वत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी साथ रहने का वक्त अता फरमाया, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। तो चूँकि पहली जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ थीं, 3 पहली साहिबजादियाँ, वो कुछ का विसाल तो मक्की ज़िंदगी में ही हो गया था, और कुछ का हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इब्तदाई दौरे मदीना में उनका विसाल भी हो गया था। सो अब ये है कि उनके बारे में डिटेल से हमें तफसीलात मुयस्सर नहीं हुई हैं, चूँकि वो इस्लाम का वो ऐसा इब्तदाई दौर था जिसमें बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारी चीज़ें महफूज करना मुश्किल था। लेकिन सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके बारे में बहुत सारी मालूमात तारीख़ इस्लाम में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी इस बेटी के साथ इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई प्यार और शफ़क़त फरमाते थे। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि यहाँ ये बिल्कुल ये तसव्वुर ना कायम किया जाए कि नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बाकी 3 साहिबजादियाँ प्यारी नहीं थीं और यही एक बेटी ज़्यादा प्यारी थी, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। सिर्फ़ मसला ये है कि चूँकि आप छोटी थीं, आप हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी दौर में आपके साथ रही हैं, लिहाज़ा रिवायात आपके बारे में ज़्यादा मिलती हैं। हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के साथ इतनी मोहब्बत और प्यार फरमाते थे कि जब आप कहीं सफ़र पर जाते तो आप सबसे आखिर में हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलते, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले हज़रत सैयदा फ़ातिमा से मिलते। सुभान अल्लाह। जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते, बैठे होते, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाती, आका कौनैन खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को